क्या कभी किसी ने तुमसे इतना प्यार किया कि तुम्हें लगने लगा कि वही सही है? कभी किसी ने इतनी केयर की हो कि तुम उनकी सारी बातें मानने लगे बिना ये सोचे समझे कि शायद वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, और फिर जब उनका काम पूरा हो गया तो वो जैसे कहीं गायब ही हो गए। शायद तुम्हें लगा कि वो प्यार है, पर क्या हो अगर वो प्यार नहीं, एक जाल हो, या फिर कोई पिंजरा, या फिर कोई चालाकी। और इसी चालाकी को साइकोलॉजी में कहते हैं लव बॉम्बिंग, जो कि प्यार नहीं, एक माइंड गेम है। सो हाय गाइस, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ मैनिपुलेशन 6। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लव बॉम्बिंग की, जो शुरुआत में तो बहुत खूबसूरत प्यार दिखता है, लेकिन अंदर से होता है एक हथियार है तुम्हें कंट्रोल करने का। और कमाल बात तो ये है कि ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है। ऋषिका, यह लव बॉम्ब क्या होता है? देखो, लव बॉम्बिंग का मतलब होता है जब कोई इंसान तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्यार, अटेंशन या फिर गिफ्ट दे, इतना कि तुम इमोशनली उनकी पकड़ में आ जाओ। इट्स लाइक कि वो तुम पर एक प्यार का बम फोड़ते हैं, लेकिन कोई प्यार का धमाका नहीं होता। धमाका तो होता है, लेकिन वो होता है मैनिपुलेशन का। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, कोई तुम्हारा दोस्त है, वो अचानक से तुम्हारी तारीफें करने लगे, तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाए, तुमसे हर काम करवाने लगे, और फिर धीरे से कहने लगे कि उसका असाइनमेंट बना दो। या फिर तुम्हारा ऑफिस में कोई सीनियर है, वो पहले तो तुमसे कुछ नहीं कहता था, लेकिन अचानक से ढेर सारा प्यार और अफेक्शन शो करने लगा, और फिर थोड़े दिनों बाद तुम्हें बहुत स्मार्टली कहने लगा कि उसकी जगह तुम उनके क्लाइंट हैंडल कर लो। लव बॉम्बिंग अक्सर प्यार जैसा नहीं दिखता, कभी कभी वो एक फेवर की तरह भी दिखता है, पर आपको पता भी नहीं चलता कब आप उस फेवर के ट्रैप में फंस गए। ऋषिका, क्या लव बॉम्ब सभी रिश्तों में होता है? अब ये समझते हैं कि लव बॉम्बिंग अलग अलग रिश्तों में कैसे आती है। हम अक्सर लव बॉम्बिंग का यूज करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हम बचपन से करते आ रहे हैं ये। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि तुम्हारा कोई पार्टनर है, वो एकदम से कहने लगे कि मुझे ऐसा कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ, शायद तुम ही मेरे सोलमेट हो, और वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। रोज के 20 मैसेजेस, हर घंटे आपको चेक करना कि आप ठीक हो कि नहीं हो, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, झूठी परवाह करना, और वो भी इतने कम समय में। और जब उनके इतने करने के बाद आप किसी चीज के लिए मना कर देते हैं तो आपको गिल्टी फील करवाते हैं कि जैसे उन्होंने आपके लिए इतना किया और आप इतना नहीं कर सकती। अब ये जानते हैं कि हमारी फैमिली में हम लव बॉम्बिंग कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें जब भी किसी ट्रिप पर जाना रहता है तो हम कैसे हमारी मम्मी को कन्विंस करते हैं ताकि वो पापा को मना ले। हम उनके लिए ढेर सारे काम करते हैं, हमारा रूम क्लीन करने लगते हैं, उनके लिए खाना बनाने लगते हैं ताकि वो हमें ट्रिप के लिए परमिशन दे दे। और वहीं दूसरा एग्जाम्पल किसी रिश्तेदार का लीजिए, जब उन्हें कोई लोन चाहिए तो वो अचानक से कैसे आपके और आपके परिवार में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, वो आपकी परवाह करने का दिखावा करते हैं। चलिए वही एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंडशिप का। एग्जाम का समय पास आते ही कितने सारे फ्रेंड्स आपसे बातें करने लग जाते हैं और आपसे धीरे से पूछ लेते हैं कि नोट शेयर कर दो। वो आपकी परवाह करने लगते हैं, आपको ऐसा लगता है शायद वो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हम अक्सर इस काम निकलाने के पैटर्न को समझ नहीं पाते और हम इसे कंफ्यूज कर देते हैं प्यार, फ्रेंडशिप या फिर केयर के साथ, और फिर यही लोग हमें लव बॉम्ब करते हैं। देखो, लव बॉम्ब में कोई प्यार नहीं होता, ये सिर्फ एक इमोशनल कंट्रोल होता है, तुम्हें पाने का या फिर तुम्हें अपनी बातों मनवाने का। लोग लव बॉम्ब क्यों करते हैं? तो चलो अब ये जानते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि लोग लव बॉम्ब क्यों करते हैं। देखो, अक्सर लोगों को आदत होती है अच्छा बनने की, वो चाहते हैं सब उन्हें अच्छा समझे, या फिर उनमें इनसिक्योरिटीज होती है, उन्हें डर होता है कि कोई उन्हें छोड़ ना जाए, इसलिए वो स्टार्टिंग में बहुत ओवर अटैच होने का दिखावा करते हैं, पर वो दिखावा ज्यादा लंबा नहीं चलता। या फिर वो कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं, वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आपके ना को कैसे हाँ में बदलना है। ये फिर इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए कुछ कुछ लाइन्स कहते हैं, जैसे मुझे लगा कि तुम मेरी परवाह करते हो। उसी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल प्लस गिल्ट इज इक्वल्स टू मैनिपुलेशन। ऋषिका, असली प्यार और लव बॉम्ब कैसे अलग अलग होते हैं? रियल लव और लव बॉम्बिंग दोनों ही बहुत अलग अलग चीज है। यहाँ रियल लव से मेरा मतलब है प्यार जो किसी भी रिश्ते में हो सकता है। चलो अब ये समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जहाँ रियल लव बहुत स्लोली बढ़ता है, वहीं लव बॉम्बिंग में बहुत जल्दी प्यार होता है। रियल लव में लोग स्पेस देते हैं, वहीं
लव बॉम्बिंग में सामने वाला आपको सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है। रियल लव में आपकी बाउंड्रीज को एक्सेप्ट किया जाता है, आपको समझा जाता है। और वहीं लव बॉम्बिंग में आपको सिर्फ गिल्ट ट्रैप किया जाता है। रियल लव कंसिस्टेंट होता है और वहीं लव बॉम्बिंग टेम्पररी होता है। कुछ समय आया फिर जैसे कि ये गायब भी हो गया। अगर प्यार में दम घुटने लगे तो समझ जाना वो प्यार प्यार नहीं, किसी तरह का एक ट्रैप है। देखो, लव बॉम्बिंग के कुछ कुछ साइंस होते हैं, जैसे अचानक से कोई तुम्हारी तारीफें करने लग जाए, बहुत जल्दी जल्दी कमिटमेंट करने लग जाए, बार बार आपसे मिलने की बात करे, आप पर गिल्ट डालना शुरू कर दे जब आप मना कर दो, आपके हाँ को ना बना दे और ना को हाँ बना दे। और आपको समय समय पर अपने आप से सवाल पूछना होता है कि कैसे कोई रिश्ता इतनी जल्दी बन गया, कैसे आप जल्दी इन्वॉल्व हो गए और अटैच भी हो गए। क्या वो आपसे कोई फेवर चाहते हैं और क्या आप भी आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश हो सके। अरे अब तो फंस गए। अब यह लव बॉम्ब के जाल से कैसे बचें? देखो, लोगों को ऑब्जर्व करो, ना कि उनमें एब्जॉर्ब हो। उनके पैटर्न्स को समझो, ना कि उनकी बातों में आ जाओ। उनके एक्शंस देखो, उनका पैटर्न समझो। अपनी बाउंड्रीज को क्लियरली डिफाइन करो। जितना प्यार जरूरी है जरूरत से ज्यादा ना करो। और साथ ही इंस्टेंट कनेक्शन मत बनाओ। जो रिश्ते धीरे चलते हैं वही लंबे टिकते हैं। और जब कभी कंफ्यूजन होने लगे तो किसी तीसरे पर्सन से बात करो। हो सकता है कि वो आपको एक रैशनल एडवाइस दे और आपको सारी चीजें समझ आने लगे। ऋषिका, शुरुआत में सब केयरिंग होते हैं, इसका मतलब सब मैनिपुलेटर है क्या? देखो डॉबी, मेरी एक बात समझो। हर केयरिंग इंसान मैनिपुलेटर नहीं होता, लेकिन हर मैनिपुलेटर शुरुआत में केयरिंग जरूर होता है। इसलिए ये सिंपल साइंस के बारे में समझो और मैनिपुलेशन के बारे में, लव बॉम्बिंग के बारे में और पढ़ो। हाँ ऋषिका, अब मुझे सारी चीज समझ आने लगी है। तो दोस्तों, ये था मैनिपुलेशन सीरीज का तीसरा एपिसोड, जहाँ हमने बात की लव बॉम्बिंग की और जाना कि इससे कैसे बचना है। देखो, लव isn't about how loud it is about how consistent, respectful and slow it is. मैं फिर से बताना चाहती हूँ, यहाँ लव से मेरा मतलब हर रिश्ते में प्यार है। तो इसी के साथ ये था हमारा एपिसोड 3। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर रखी है गूगल फॉर्म के लिंक, जहाँ आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप आपके डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, जिन्हें हम हमारे आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मैनिपुलेशन के एक और वेपन के बारे में, जिसका नाम है गिल्ट ट्रिपिंग, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते हंसाते रहिए और हाँ, किसी भी तरह के लव बॉम्ब से बचे रहिए।